आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कल मैंने न तो सुबह की वीडियो डाली न शाम की वीडियो डाली। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग हैं कि मतलब मैसेज करते हैं कहाँ गए, भाग गए, ये कर दिए, वो कर दिए। मतलब उनको ये भी नहीं लगता है कि हाँ, सामने वाले इंसान को कुछ मुसीबत भी आई हो सकती है, सामने वाला इंसान बीमार पड़ सकता है या उसके साथ कुछ हादसा भी हो सकता है। लेकिन उनको सिर्फ अपनी ही दुनिया देखनी है ना। तो ऐसे सेल्फलेस और जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, सच में वो कभी किसी के भला नहीं कर सकते। और मैं कल मेरी तबीयत नहीं सही थी और मैं 3 दिन हो गया मुझे खाना पीना खाए हुए, क्योंकि थोड़ा सा डिहाइड्रेशन आप मान सकते हैं और बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ में था। कंटिन्यू जो है दवाएं खाई हैं, इंजेक्शन लगे हैं, तब जा कर के थोड़ा सा रिकवर हुए हैं। और बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए, इसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी, नहीं तो आज भी वीडियो में नहीं डालता। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियां निकल करके आती रहती हैं। अभी चलिए ठीक है, पीसीएस में कापियाँ चेंज हुई 2015 की, ठीक है। उसके बाद पीसीएस जे की कापियाँ चेंज हो गई। ये इतने महानतम कार्य करते कैसे हैं? इसीलिए तो मतलब एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन भी ये लोग निकालने से कतरा रहे हैं। जान रहे हैं कि उसमें छीछा लेदर बाहर के लोग नहीं करेंगे, आयोग के अंदर के लोग छीछा लेदर कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, कल की तारीख में इस पे आप लोगों के लिए जो शासनादेश है, जो शैक्षिक अर्हता का शासनादेश है, वो जारी हो जाएगा। आज योगी जी की कैबिनेट मीटिंग है और इसमें लगभग 14 प्रस्तावों से लेकर के 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो तदर्थ शिक्षक हैं, मैंने अक्सर आप सभी लोगों से कहा था, बहुत से लोगों ने आप लोगों को कहा था कि परमानेंट कर दिए जाएंगे तदर्थ शिक्षक, टीजीटी पीजीटी के समस्त पद समाप्त हो जाएंगे, है ना, ये चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ें हो। देखिए, जब खबरों में कुछ सत्यता हो, जब खबरें वास्तविकता में कुछ चलाने लायक हों, योग्य हों, तब आप कुछ काम करिए तो समझ में आता है कि चलो भाई, नहीं तो क्या मतलब है ऐसी वीडियो बनाने का। मानदेय पर रखे जाने की सहमति बन गई है और इन लोगों को 15,000 से लेकर के 18,000 रुपये तक के निश्चित मानदेय पर इनको रखा जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब इनके पदों पर समायोजन होने के बाद आप लोगों के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। टीजीटी पीजीटी के पूर्ववत पद रहेंगे। जैसे जैसे विद्यार्थी चयनित हो जाते जाएंगे, वैसे वैसे इनकी सेवाएं समाप्त की जाती रहेंगी, क्योंकि 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका। जून का इनको वेतन मिलता नहीं है, मई तक का वेतन इनको मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे जैसे वैकेंसीज आती जाएंगी, चयन होता जाएगा, वैसे वैसे इनकी सेवाएं समाप्त होती रहेंगी, ठीक है ना। तो टीजीटी पीजीटी में आप सभी लोगों को जो बताया जाता है ना कि 27,000 पदों का विज्ञापन, तो 27,000 पदों का विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का तकरीबन 18,500 पदों का होगा। जो 2024 का विज्ञापन आने वाला है वो 18,500 पदों का है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा ही रियलिटी और फैक्चुअलिटी पे बात करता हूँ। जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, सत्य होती हैं, प्रमाणिक होती हैं, मैं उसी मुद्दे पर बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अदरवाइज़ मैं आलतू फालतू की वाहियात वीडियो बनाना पसंद बिल्कुल नहीं करता, ठीक है ना। क्योंकि हमारा एकमात्र ध्येय होता है कि जो भाई बहन हमारे इतना कारगर तौर पे हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, उन भाई बहनों के विश्वास और भरोसे को हम कायम रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्या टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ गई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पदों की संख्या को लेकर के हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात भी की थी इस मामले पर। तो उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि हम पदों की संख्या को लेकर के सचिव और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिख चुके हैं और उधर से जो डिक्लेरेशन मिला है कि आप लोगों को तकरीबन 5500 पद, चाहे आप टीजीटी पीजीटी दोनों को प्लस करके मान लीजिए, इसमें आप लोगों के पद आप लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और जो अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक वगैरह आने हैं, आज के कैबिनेट प्रस्ताव में उनको भी मंजूरी मिल सकती है। और जैसे ही आपका
का विवाद समाप्त होगा, कैबिनेट से उसको मंजूरी मिलेगी, तत्काल ही आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चिंतित मत होइए, निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक संख्या में स्नेह दीजिए, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में, इस बरसात के मौसम में जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के कार्यों के चलते ही न नियमित सही से खाना खा पाए, न नियमित सही से अपनी दिनचर्या रख पाए, जिसकी वजह से उसका खामियाजा मुझे 3 दिन अस्वस्थ रह करके बिताना पड़ा। अस्वस्थ रहना ठीक है, लेकिन शरीर को जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, वो अलग ही होता है। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा स्नेहल आशीर्वाद अवश्य प्रदान करिए। बात रही आपकी LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की, तो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जब भी आने की बारी होती है, कोई न कोई नया भूत जो है वो बोतल से बाहर निकल आता है, नया जिन बाहर से निकल आता है। अभी लोक सेवा आयोग ने अपना छिछलेदर कराया था RO के एग्जाम में, ठीक है ना। उसके बाद छिछलेदर इनका हो गया PCSJ के कापियों की अदला बदली में, ठीक है। 1-2 हो गया तो हो गया, चलो ठीक है। 50-50, 70-70 कापियाँ आप बदल दे रहे हो और मानवीय भूल बता रहे हो उसको, है ना। ऐसे मानवीय भूल होता है क्या? मानवीय भूल होने पर ऐसा तो नहीं होता कि PCS में जिसका जो ARTO की पोस्ट पर चयनित हो रहा है, मानवीय भूल आप कर दिए वो SDM बन जाए। ऐसी भी तो मानवीय भूल हो सकती है कि जो डिप्टी SP बन रहा है, मानवीय भूल कर दीजिए कि वो SDM बन जाए, ये भी तो मानवीय भूल हो सकती है। तो रिजल्ट में तो कोई मानवीय भूल नहीं होती आप लोगों से, कापियों के मूल्यांकन में ही कैसे मानवीय भूल हो जाती है? ये सोचने वाला विषय है और इस पे शासन को बाकायदा सोचना भी चाहिए। हम तो कहेंगे पूरा आयोग ही बदल डालें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। कम से कम जो एक बार तकलीफ होती है, वैसे भी विद्यार्थी 4-5 साल से तकलीफ़ों का सामना कर ही रहे हैं। जब भी हम लोगों का नंबर आता है, कोई ना कोई विवाद सामने आ जाता है। कल भी हम लोगों ने परीक्षा अनुभाग के अधिकारी से, जो जन सूचना अधिकारी हैं, जब बातचीत की थी, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाया क्योंकि मैं अस्वस्थ था, तो भाई टीम के सदस्यों को अकेले काम करना पड़ रहा था। तो उन लोगों ने बातचीत की थी, तो ये जानकारी मिली थी कि कल की तारीख में हमें जैसे ही शासनादेश मिलेगा हम विज्ञापन जारी करेंगे। विज्ञापन जारी करना या ना करना ये बड़ी बात नहीं है, बात है कि उसको पारदर्शी ढंग से जो है उसका एग्ज़ाम करा लेना, पारदर्शी ढंग से उसका जो है रिजल्ट जारी कर देना, ये भी तो एक चुनौती है ना। और क्या समझते हैं, 10 लाख विद्यार्थियों को नहीं संभाल पाए, 23 लाख विद्यार्थियों को संभाल लेंगे ये? हाँ, ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। तो एक परिवर्तन शासन स्तर पे हो रहा है। जैसे आप सभी लोगों का बजट नहीं होता है, बजट जब बनने लगता है तो जितने कर्मचारी उसको मिल करके बनाते हैं उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है, ठीक है ना। बाहरी दुनिया से उनका मेल मुलाकात समाप्त कर दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां आप सभी लोगों को अब पेपर छापने वाले संस्थान और पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट के साथ भी देखने के लिए मिलेगा। जब तक कि पेपर नहीं हो जाता तब तक उनको जो है क्वारंटीन कर दिया जाएगा, ताकि पेपर की लीकेज से बचा जा सके। ये एक उचित प्रस्ताव भी है और एक उचित कदम भी है। हालांकि जो पेपर लीक को लेकर के जो कानून बनाया गया है वो थोड़ा सा सख्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो इस पर भी रुक पाएंगे, ठीक है ना। इस पर भी रुकेंगे, इसमें भी संदेह की स्थितियाँ हैं। रही बात आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ आज के प्रस्ताव में इन तीनों पर प्रस्ताव रखा जाएगा और शैक्षिक आर्ताओं को मंजूरी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के हमेशा से ही विवादों की स्थितियां रही थी और इनके विवादों को निपटारा करने के लिए ही आज कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। और एक निश्चित मानदेय पर 15 से 18 हज़ार रुपये या ये निश्चित मानदेय 25 हज़ार रुपये तक भी हो सकती है। इनको नियुक्ति का शासनादेश जारी होगा और उसके बाद आप लोगों को जो रिक्त पद होंगे उन पदों पर आप लोगों को TGT PGT LT वगैरह की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। समायोजन की जो लिस्ट थी, जो आपके ट्रांसफ़र का लिस्ट था, प्रमोशन का लिस्ट था, वो भी कल की तारीख में माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा। और जो जिन जिन पदों पर ये सारी प्रक्रियाएं होनी है उन सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए जो मूलभूत आपके पद बचेंगे उन पदों को नए विज्ञापन में जोड़ने की संतुष्टि प्रदान कर दी जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी हुई थी तो बहुत से विद्यार्थियों ने कहा था कि भैया तीसरी प्रतीक्षा सूची आ सकती है क्या। तो हमने जब इसके बारे में पता किया था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अब कोई प्रतीक्षा सूची इसकी जारी नहीं होगी। जो पुराने पद थे आपके वो नए विज्ञापनों में जोड़ने की संतुष्टि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने कर दी है।
तो अब कोई भी परीक्षा सूची आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत हो, अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस करें, तैयारियों पर ध्यान दें, ताकि आप सभी लोगों की परीक्षा जो है वो मेंटेन हो सके और आप सभी लोगों की तैयारियां मुकम्मल हो सकें। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। पीजीटी 2022 के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की परीक्षाएं यथाशीघ्र होने वाली हैं और परीक्षा की डेट आप लोगों को जुलाई में ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, बस फटाफट अपनी तैयारियों में लगिए और हमारे उम्दा नोट्स को प्राप्त करके आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारियां भी कर सकते हैं। बाकी स्वस्थ होने दीजिए, फिर आप लोगों के लिए कार्य किया जाएगा। और अभी थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं क्योंकि फीवर भी है, और जैसे ही स्वस्थ होंगे आप लोगों के लिए फील्ड स्तर निकल करके काम करेंगे और जो भी अपडेट लेकर के आते हैं देते हैं आपको, वही अपडेट आप सभी लोगों के सामने आती भी है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।